दोस्तों नमस्ते। मैं आज जो कुछ आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। लेकिन जो कुछ आपने देखा है, समझा है, उसको जरा ठीक से समझ लेने की आवश्यकता है और अमल में लाने की आवश्यकता है। किसी के द्वारा किए गए किसी भी आवाहन का मैं विरोध नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं करता हूं। लेकिन अगर कुछ लोग आह्वान कर सकते हैं तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। यही बात बताने के लिए मैं आपके सामने आया। जो मौलाना नोमानी हैं, जो जरांगे को मिलकर चले गए थे और मराठा मुस्लिम दलित एकत्रीकरण की भाषा बोल रहे थे जरांगे, वो नोमानी साहब पूरे महाराष्ट्र में एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर सरकार कायम करने की बात कर रहे थे। जरा उन्हीं के शब्दों में उनकी मंशा मैं आपको सुना देता हूं, सुन लीजिए। मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास अघाड़ी को जीत दिला सकते हैं और महाराष्ट्र में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जी, आपने यह वाक्य सुना है कि सेक्युलर और डेमोक्रेटिक सरकार कायम रहेगी, और किसके साथ? वह भी महाविकास अघाड़ी के साथ। चलो ठीक है, कोई पार्टियां किसी सेकुलर लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। लेकिन खुद ये नोमानी साहब जो है वो कितने सेकुलर है, जरा ये भी देख लेना आवश्यक है। इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आबू धाबी में मंदिर का निर्माण किया गया था या निर्माण किए गए मंदिर का उद्घाटन किया गया था, तब ये नोमानी साहब बड़े बौखला गए थे, बड़े चिड़चिड़ कर बात कर रहे थे। अब्दुल के शेख को भी, माफ कीजिएगा, दुबई के शेख को भी वो गाली देने पर उतारू हो गए थे। जरा उन्हीं के सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुख से ये बात सुन लीजिए। है कि अबू धाबी में मंदिर कैसे बन गया और इस सारे अरब हुकूमतों हुक्काम को क्या हो रहा है। दुनिया हैरान है कि सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद इब्न सलमान इस कदर काफिराना, फासिकाना, गुमराहाना अकायद और अमाल में कैसे फंस गया। दुनिया इसलिए हैरान है कि दुनिया को नहीं खबर थी कि ये सब बता चुके हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखना भारत के मुसलमानों, हम मोहम्मद इब्न सलमान पर ईमान नहीं लाए हैं, हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। हमारा किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ए सऊदी हुकूमत के गुमराह बादशाहों, ए दुबई और अबू धाबी के गुमराह हुक्मरानों, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। सुन ली। अब ये नोमानी साहब, मतलब मैं इसलिए ये दो चीजें दिखाया कि ये कितने सेक्युलर है, कितने डेमोक्रेटिक है, ये आपको याद रखना चाहिए। चलो जरा आगे बढ़ते हैं। ये नोमानी साहब मुसलमानों को आह्वान करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों, बटकर वोट मत करो, मत बांटो अपने वोट को। जरा ठीक से सुन लीजिए ये बात कि कैसे बांटे जा रहे हैं वोट, कैसे डमी कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, ये जरा सुन लीजिए। कि वो आने वाले चुनाव में 100% वोट डालें, कोई वोट ऐसा न रह जाए, वैलिड वोट जो पड़े ना। इस बात की भी अपील करता हूं कि अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। बहुत से कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, डमी कैंडिडेट्स हैं। जो लोग उनको खड़ा कर रहे हैं उनका मकसद उनको जिताना नहीं है, बल्कि उनके ज़रिए से वोट काटना है, या मुसलमानों का या दूसरे कमज़ोर तबकात का। यहां तक की बात ठीक है भाई, मुसलमानों को अपील करना कि कैसे वोट करना है। फिर नोमानी साहब उतर आते हैं महाराष्ट्र के उन सीटों पर, 25 सीटों पर, जहां पर बड़ी संख्या में वोटिंग होती है मुसलमानों की। वो जो कुछ बताते हैं जरा उसे भी सुन लेना चाहिए। मैं उस वक्त आपको, वो जब बात कर रहे हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहे हैं, तो उसका वोटिंग परसेंटेज भी आपको दिखा दूंगा, जरा देख लीजिए। मिसाल के तौर पर बाइकल्ला की सीट है जहां 41.5% मुसलमान हैं।
अकोला वेस्ट की सीट है जहां 41.6% मुसलमान हैं। औरंगाबाद सेंट्रल की सीट है जहां 38.5% मुसलमान हैं। औरंगाबाद ईस्ट की सीट है जहां 37.5% मुस्लिम आबादी है। और बांद्रा वेस्ट की सीट है जहां 30% मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा भी जो 20 सीटें और हैं उन सब पे भी हमारी रिसर्च टीम ने बड़ी मजबूती के साथ ये यकीन दिलाया है कि यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है। सुना, मतलब भाईखड़ा, अकोला वेस्ट, औरंगाबाद सेंटर, औरंगाबाद पूर्व, बांद्रा वेस्ट, इनके नाम बताते बताते परसेंटेज भी बता देते हैं और साथ ही साथ 20 और विधानसभा क्षेत्र है, जैसे मालेगांव हुआ, बीड़ हुआ, ऐसे क्षेत्रों में भी बहुत मुसलमानों की संख्या है ये बताकर 25 लोगों की लिस्ट वो सुपुर्द कर देते हैं। किसके पास? महाविकास आघाड़ी के और उनके बुजुर्ग नेता शरद पवार के पास। वही बात नोमानी साहब कह रहे हैं, सुन लीजिए। कि आपको टिकट की तकसीम में इंसाफ करना चाहिए। आपको मैंने एक लिस्ट भेजी है जो अलायंस के महाराष्ट्र में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं बुजुर्ग रहनुमा जनाब शरद पवार साहब। मैंने उनको एक लिस्ट भेजी है उन 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जिनमें हमारी रिसर्च टीम ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के ज़रिए ये साबित किया है कि इन 25 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट बड़ी आसानी के साथ महाविकास आघाड़ी को जीत दिला सकते हैं और महाराष्ट्र में एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक सरकार के बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सुना, अब ये नोमानी साहब एक तरफ तो लिस्ट शरद पवार को सौंप रहे थे और दूसरी तरफ वह बात कर रहे थे मनोज जरांगे के साथ। मैं जो बात बार बार कह रहा हूं ना, ये जरांगे जैसे व्यक्ति के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नोमानी ने बात की है, मैंने नहीं की है, अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज, अपने आप को आंबेडकर या अपने आप को कोई योद्धा लोग कहे, इसके लिए लालायित व्यक्ति जब नोमानी जैसी बात करते हैं कि ये कल के आंबेडकर बन जाएंगे, कल के फुले बन जाएंगे, कल के शाहू बन जाएंगे, कल के शिवाजी महाराज बन जाएंगे, ये जो बात नोमानी कह रहे थे वो इसलिए कि हिंदुओं को मराठा और गैर मराठा में बांटकर हिंदुओं के मराठा वोट मुसलमानों के पक्ष में मिले और ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट चुनकर आए। यही बात थी नोमानी जी की, यही बात थी, और इसीलिए वो जरांगे के पास चले गए। भला हो उस जरांगे का जिनको इनके साथ चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं हुई। अब किसने किसको धोखा दिया ये बात अलग है, भला हो उसका, इसकी इच्छा नहीं हुई थी। और ये जरांगे को मिलकर मुसलमानों के ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट चुनकर आए, इसकी प्लानिंग कर रहे थे। अब एक बात साफ है भैया, नोमानी साहब मुसलमानों को बोल रहे हैं वोट को काटो मत बांटो मत, और ये भी दावा कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को वोट करे। चुनाव आयोग, मुझे बात की नहीं, चुनाव आयोग को दिखाना है कि देखा ना आपने कि नोमानी साहब मुसलमानों को अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी को वोट दे, लिस्ट भी सौंपने की बात कर रहे हैं। जो भी कोई इसकी तरफ देख रहा है वो देखेगा। अब जब नोमानी साहब एक कौम को, एक समुदाय को, एक पार्टी या गठबंधन को वोट करने का आह्वान कर सकते हैं, तो मैं अपने समुदाय को, हिंदुओं को तो आह्वान कर सकता हूं। भाई हिंदुओं बटो मत, बटोगे तो कटोगे, याद रखना, याद रखना। और आपको वोट किसे करना है यह भी याद रखना है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही हिंदुओं के वोट पर राज करेगा, वही राज करेगा, ये याद रखना है। हमें याद रखना है कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते हैं, हम राम मंदिर के लिए काम करते हैं, राम काज करिबे को आतुर, यही हमारा काम है। हमें
मां लक्ष्मी के पैरों के नीचे वाला कमल खिलता रखना है। क्या याद रखिए, भगवान राम के, कोदंडधारी राम के यहां विराजमान, कंधे पर विराजमान धनुष हमें सदैव सर्वशक्तिमान रखना है। समय का तकाजा याद रखना है, घड़ी को याद रखना है कि ये घड़ी हमसे न छूटे, कोदंडधारी राम का शिव धनुष न छूटे, हमें हमारी घड़ी न निकल जाए और मां लक्ष्मी के वाहन कमल कभी न मुरझाए। यही तो हम हिंदुओं को देखना है, यही तो देखना है। बस इतनी सी बात हिंदुओं को समझ लेनी चाहिए। और लोग एकत्रित हो रहे हैं, और लोग एकत्रित हो रहे हैं, तो एकत्रित होना हमारा भी कर्तव्य बनता है ना। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा नोमानी साहब के, जिन्होंने यह वीडियो प्रस्तुत करके जितना मुसलमानों को जगाया है, उतना हिंदुओं के मन में भी एकत्रित आने की प्रेरणा दी है। तो हमें भी ऐसी सरकार लानी है जो हमारे हितों की बात करेगी। नमस्ते।